प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी मौजूद हैं फतेहपुर जनपद के छीछा गांव पर। छीछा गांव हम इसलिए आए हुए हैं जहां पर कल लगभग 5 साढ़े 5 बजे ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार सैनिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले गई और पोस्टमार्टम के बाद अब उनका जो शव है उनके गांव पर आया हुआ है। उनके गांव पर जैसे ही शव आया हुआ है देखेंगे तो आप तमाम सारे जो लोग हैं अंतिम दर्शन के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उस सैनिक का नाम है अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार की शादी भी हो चुकी थी, जिनकी पत्नी का नाम रिसु है और उनका एक छोटा सा बेटा भी था करीब 1.5 से 2 वर्ष का, जिनका नाम ओजस बताया जा रहा है। और उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका भी नाम राहुल है। उनकी 2 बहनें हैं, एक का नाम सलोनी है और दूसरे बड़ी बहन का भी नाम है। हम पूछ रहे थे बड़ी बहन का क्या नाम था इनके? निशा। ये बड़ी बहन का नाम निशा है। पहले तो छोटी बहन आप देखेंगे तो ये छोटी बहन है जो लगातार जब से इनको सूचना मिली कि हमारे भाई के साथ इस प्रकार का हादसा हुआ है उस दरमियान के बाद से लगातार पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हम और कोशिश करते हैं हम और आपको चीज़ें दिखाने की कि किस प्रकार से होली का पर्व था। जो सैनिक है वो भी मद्रास रेजिमेंट में थे, वर्तमान समय में कोलकाता में थे, आए हुए थे अपने परिजनों के बीच। जब आर्मी या सेना में कोई भी जब भर्ती होता है, जब नौकरी बाहर करता है, जब अपने परिवारों के बीच में आता है तो उसे लगता है कि वैसे मौके पर हम खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, मिल बांट के मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर खाली इन्हीं के घर पर नहीं बल्कि हम यूँ कह लें कि पूरे गांव पर ही एक दुख का माहौल है। यहाँ की जो खुशियाँ थी इस बार बुरी नज़रें लग गईं और हालात यह है कि जितने भी लोग हैं देखिए सभी लोग अब आ रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपको उनके अंतिम दर्शन करवा सकें। एक तरफ माता जी हैं, बहन भी है, ये पत्नी है जो एकदम गमगीन बैठी हुई है, जिनके आँखों से आंसू भी अब निकल नहीं रहे हैं, आंखें पूरी पथरा चुकी हैं। अभी ये इनकी पत्नी है जिन्होंने सूट पहन रखा है। अच्छा, बहनोई हैं आप उनके? कहाँ से आए हुए हैं आप? कानपुर से। जो उनकी पत्नी है रिसु, अपने पति के शव के पास उसे अभी भी उम्मीद है कि मेरे बुलाने पर, मेरे आग्रह करने पर मेरा पति मुझसे बात करेगा। आप इस देखेंगे तो उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। एक प्रकार से जो उनकी मानसिक स्थिति है इस समय काफ़ी चिंताजनक है। उनको भी लेकर उनके परिजन भी हैं। उनका एक कोशिश है कि अगर वह रोए तो शायद उसका जो दुख है, जो उसके अंदर बैठा हुआ जो सदमा है, जो खबर के साथ ही उनको लगा है, वो किसी भी प्रकार से कम हो। लेकिन आप देखेंगे तो अभी भी लगातार उनकी जो पत्नी है रिसु, उनका माथा चूम रही है। माथा चूमने के साथ ही उसे एक उम्मीद है कि शायद मेरा पति एक बार फिर से मेरे बुलाने पर, मेरे निवेदन पर वह बोले कुछ। और इसके पहले भी आप देखेंगे जब तक यहाँ पर शव नहीं आया था तब तक उनकी पत्नी भगवान शिव की शिवलिंग छोटी सी लिए हुए उस पर जल रखकर एक कटोरी पर लगातार किस शब्द को बार बार दोहराने का अंदर ही अंदर प्रयास कर रही थी। और वह अभी भी वह जो उनकी प्रक्रिया है, जो मानसिक स्थिति है, वह साफ देखी जा रही है। हमने आपको बताया है कि उनका जो बेटा है मात्र महज 1.5 से 2 वर्ष का है ओजस। और पूरे परिजनों में जो उनकी छोटी बहन है सलोनी, बड़ी बहन निशा, उनकी माताजी विमलेश कुमारी और उनके पिता राजकुमार, उनके चाचा ताऊ, जितने भी लोग हैं और गांव भर के जो लोग हैं वह भी सब लोग आ चुके हैं। माह रमज़ान का महीना भी चल रहा है, इसके बावजूद कई सारे जो यहाँ के मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो उनके दर्शनों के लिए यहाँ तक पहुँची हैं।
और यहाँ पर ये भी चीज़ें देखी जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनके माता पिता को, या हम यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा जिन्हें ज़रूरत समझ में आ रही है यहाँ पर उनकी माँ, उनकी बहनें और उनकी पत्नी को सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। फ़िलहाल आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको कवरेज कर दिखाएंगे।